Hello everyone, Namaskar. This is Captain Nitish Arora with you. Welcome to my channel. आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो DGCA के एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनका क्या महत्व होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और वो सब चीज़ें। DGCA के एग्ज़ाम्स के बारे में आपको आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट बॉडी है जो पायलट्स के लिए लाइसेंस इशू करती है, वो साल में 4 बार DGCA के एग्ज़ाम्स लेती है। तो DGCA के जो एग्ज़ाम्स है, पहली बात ये तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू करने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो कंडक्ट करता है DGCA। और आज की डेट में ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, बहुत सारे शहरों में इसके सेंटर्स बनते हैं। कौन कौन से एग्ज़ाम्स रहते हैं DGCA के? नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशंस, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक, ये 5 एग्ज़ाम रहते हैं जो DGCA लेता है। आप जो लोग पायलट एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग पायलट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाइसेंस इशू करने के लिए जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, ये 5 एग्ज़ाम DGCA कंडक्ट करता है। देखिए, इनमें से अगर आप अब्रॉड में ट्रेनिंग करने जाते हैं तो इनमें से टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक का जो एग्ज़ाम है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो आपको नहीं देना पड़ता। तो अगर आप अब्रॉड से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ नेविगेशन, मेट्रोलॉजी और एयर रेगुलेशन देना है, लेकिन उसमें भी 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो और आप जाने से पहले एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको नेविगेशन, मेट्रोलॉजी और एयर रेगुलेशंस, ये 3 एग्ज़ाम देने हैं। अगर आप पहले ट्रेनिंग करने जाते हो अब्रॉड में और वापस आके ये एग्ज़ाम देते हो तो आपका नेविगेशन और मेट्रोलॉजी मिला के एक एग्ज़ाम हो जाता है जिसको कॉम्पोजिट बोलते हैं, और दूसरा एग्ज़ाम रहता है रेगुलेशंस। अगर आप पहले देते हो या बाद में देते हो, एक ही बार पेपर देना, आपको बार बार नहीं देना। और 70% पासिंग मार्क्स चाहिए आपको इन एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए। एक और एग्ज़ाम रहता है RTR का जो एग्ज़ाम है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंडक्ट करता है, WPC के अंडर आता है वो एग्ज़ाम। तो वो जो एग्ज़ाम है वो साल में 6 बार होता है, हर 2 महीने के डिफरेंस पे होता है, हर 2 महीने के अंतराल पे होता है। और वो एग्ज़ाम DGCA नहीं, WPC जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है वो कंडक्ट करता है। DGCA के हर एग्ज़ाम की फ़ीस 2500 रुपये रहती है और RTR के एग्ज़ाम की फ़ीस 500 रुपये रहती है। ये जो DGCA के एग्ज़ाम्स आप क्लियर करते हो, इनकी वैलिडिटी 5 इयर्स की रहती है। जिस दिन आपने पेपर पास किया तब से लेके 5 साल तक की वैलिडिटी रहती है इन सारे एग्ज़ाम्स की। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं DGCA जो लेता है। और पहली बात, और ये कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन से पहले भी कर सकते हो, एडमिशन के बाद भी कर सकते हो, एडमिशन के दौरान भी कर सकते हो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर। आपको इन एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ लाइसेंस, जब आप CPL इशू करवाने के लिए DGCA के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, उस टाइम पे इनका रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो ये एग्ज़ाम आपका लाइसेंस इशू करने के लिए आपको क्लियर करने पड़ते हैं और 70% इनकी पासिंग है। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है या कोई और भी सवाल है तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हैं। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।